डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे किसी दो या दो से अधिक नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड का जो पुराना वीडियो है वो हमने बना दिया है, आप लोग उसको जाकर जरूर देखें। ये है सेकेंड लेक्चर उसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सीखेंगे कि आखिर कैसे निकालते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन कहें या फैक्टराइजेशन कहें मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि कहते हैं। वैसे प्राइम फैक्टर ही निकालेंगे, यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में ही हम लोग उसका फैक्टर निकालेंगे, लेकिन उसमें ढूंढेंगे कि उसमें कॉमन कौन है या अन्य चीज़ें क्या हैं। उससे हम लोग पता करेंगे कि दो या दो से अधिक नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ क्या हो सकता है। जैसे हम कोई एग्जांपल से समझते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बारे में हमने पूरा बताया था कि आखिर ये कौन सा नंबर होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम जो लघुत्तम समापवर्ती होता है वो ऐसा नंबर होता है जो कि जिन संख्याओं का निकालेंगे उन सबसे कट जाएगा। छोटी से छोटी ऐसी संख्या रहती है, स्मॉलेस्ट नंबर रहता है जो उन दोनों से कट जाएगा, या उससे तीन नंबर है तो तीनों से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 12 और ले लेते हैं 16। 12 और 16 इन दोनों में हमको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि एलसीएम क्या होगा। दोनों से जो कटेगा वही होगा इन दोनों का एलसीएम, लेकिन वो छोटी से छोटा नंबर रहना चाहिए। दोनों से 48 भी कटता है, दोनों से 96 भी कटता है, लेकिन छोटा कौन है 48, तो दोनों का कौन आएगा एलसीएम 48। लेकिन हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 का क्या होगा और 16 का। 12 को क्या लिख सकते हैं, किसके किसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यदि निकालें तो वही फिर से एलसीएम जैसा ही हो जाता है, डिवीजन मेथड वाला ही। 2 से कटेगा 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं इसका 16 का क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट थोड़ा लिखते हैं। 2 से डिवाइड होगा ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 8 तो हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड होगा तो हो गया 1। तो इस तरह करें या ऐसे डायरेक्ट करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ये चीज़ पूरा मल्टीप्लाई होकर के 16 मिलेगा। 2 × 2 × 2 × 2, 2 के पावर 4। अब यहाँ पर हमको लिखना है इसका एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि हमको इस दोनों नंबर का एलसीएम लिखना है तो इन दोनों में हम लोग जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे। एलसीएम में यही यहाँ पर है एक चीज़ कि कॉमन नहीं है, यानी कि हमको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट बार आया है। जैसे कि 2 यहाँ पर 4 बार है, नीचे वाले में 4 बार है और ऊपर 2 बार है, 2 × 2, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, नीचे वाले में। तो सबसे ज़्यादा बार जहाँ है उसको लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2। तो एलसीएम में सबसे ज़्यादा बार वाले लिखते हैं। 2 आया है और इसके अलावा कौन सा नंबर है इन दोनों में, 3 है। 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक भी बार नहीं है, तो किसको लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया एक बार 3। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों का एलसीएम होगा 12 और 16 का। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 48 हो गया इन दोनों का एलसीएम। यानी कि 12 और 16 से ऐसा नंबर जो कट जाए वो है 48, 96 भी है और भी नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट ये होगा, इसीलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। कॉमन यानी कि दोनों से कटे, मल्टीपल वही मतलब जो कट जाता है इन दोनों से, इन दोनों का गुणज होता है, मल्टीपल होता है। और लोवेस्ट यानी कि छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल है जो कि 48 है, ये हो जाए एलसीएम। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि जिसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 3 नंबर लेते हैं और भी, यहाँ पर जैसे ले लेते हैं हम 15 और 25 और ले लेते हैं एक नंबर 30। इन सब का क्या होगा एलसीएम निकालते हैं। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 25 को, और 30 को क्या लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5,
ऐसे भी आप बनाकर कर सकते हैं, किनारे ले जा कर के 15, है ना। तो आप देखेंगे कि ऐसे निकालना ही जब पड़ रहा है तो क्यों नहीं इसको एक ही बार निकाल लें, ऐसे 15, 25 और 30 जैसे हम लोग डिवीज़न मेथड में करते थे, तो वैसे ही हो जाएगा। हम लोग डिवीज़न मेथड डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, यही सबसे सिंपल पड़ता है, लेकिन ऐसे सीखते हैं कि ये क्या होता है। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, 5 5 जब 25। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड होगा 30, हमको मिलेगा 15, 2 15 या 30, फिर 15 किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 2 × 3 फिर 3 5 या 15, 5 1 जा 5, ऐसे निकाल लें। या यहाँ पर 30 को ऐसे निकालें, 2 से डिवाइड होगा 15, 3 से डिवाइड होगा 5 और फिर 5 1 जा 5, सबका मल्टीप्लाई करेंगे हमको 30 मिलेगा और यहाँ पर 25 मिलेगा, यहाँ पर 15 मिलेगा। अब हमको लिखना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का, जो तीनों से कट जाए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कौन होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 5 है, 5 है, 5 है। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कहाँ कहाँ आया है, यदि एक बार भी आया है तो भी उसको लिखेंगे। यहाँ देखते हैं जैसे 2 है, 2 सबसे पहले देखते हैं 2 एक बार है तो 2 को लिख देते हैं इनटू। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक एक बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन रहता है उसको एक ही बार लिखते हैं। 3 का हाईएस्ट कितनी बार आया, एक बार। 5 कितनी बार आया है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर एक बार, तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया, यहाँ पर 2 बार, तो इस दोनों को लिख देंगे 5 × 5। तो इस तरह हो गया, इन सबका मल्टीप्लाई कर दें, वही होगा हमारा एलसीएम। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 5 150, 150, 150 इसका एलसीएम होगा, इन तीनों का 15, 25 और 30 का। इस तरह आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भाग विधि से हमने सीखा था, ऐसे भाग देते जाते हैं, जो आता है फिर उससे भाग देते हैं, फिर उससे भाग देते हैं, ऐसे चलते जाता है जब तक कि एक न मिल जाए या पूरी तरह से कट ना जाए। एक नहीं, यहाँ पर कट जाता है पूरी तरह से, उसमें इसमें एक पता करना रहता है एलसीएम में। तो उसको सीखते हैं क्या होता है गुणनखंड विधि से हमारा एचसीएफ। अब हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। अब इसका शब्द यदि आपको याद होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार जो है कॉमन हो, इसमें सिर्फ कॉमन ढूंढना है कि दोनों तीनों में जो रहेंगे वही लिखना रहेगा, उन सबका मल्टीप्लाई ही क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 15 ले लिए और ले लेते हैं हम, मान लेते हैं 45, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो 15 का फैक्टर लिखते हैं और 45 का, जैसे हम पीछे लिख रहे थे, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 या 15 यानी कि 3 × 5, इस रूप में हो जाएगा। ऐसे ही 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 3 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 × 3 से डिवाइड होगा तो 3 15 या 45, फिर 15 किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर 3 से फिर से और फिर 5 से, इतना आया। अब हमको लिखना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 15 और 45 का। तो एचसीएफ कौन सा नंबर होता है, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा नंबर हो अपने आप में। जैसे इन दोनों को डिवाइड करने के लिए तो 1 से सब डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 1 से बड़े को ऐसे नंबर है, सबसे बड़ा कौन होगा, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो कौन होता है देखते हैं, कॉमन यानी कि 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो एक बार 3 हो गया, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 5 कॉमन है, 5 हो गया, यानी कि 3 × 5। जो इन दोनों में कॉमन रहेगा उसी को लिखना था। तो एक बार 3 कॉमन है, एक बार 5 कॉमन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या होगा, एचसीएफ, 5 3 15, यानी कि दोनों नंबर 15 से कटेंगे। 15 से बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो दोनों को काट दे। जैसे कि 16 ले लिए या 20 ले लिए, क्या 20 15 को काट पाएगा, अपने आप इससे बड़ा हो गया, यानी कि 15 एचसीएफ होगा। ऐसे दूसरा नंबर लेते हैं जिसमें ऐसा अलग आए थोड़ा सा, जैसे नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा 25 है और ले लेते हैं हम लोग 35। इसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दिया। एक और नंबर बढ़ा देते हैं कि हमारा हो जाता है 60 हो जाता है, ठीक।
इन तीनों का HCF क्या होगा? तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं और 35 को और 60 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टर के रूप में लिखते हैं इसको, प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 5 × 5 25 मिलता है, प्राइम फैक्टर है। फिर 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 7 5 × 7 क्या होता है? 35। 60 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको दिमाग में लिखते हैं कि 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 30 हो गया। फिर 30 का आधा यानी कि 2 से कटेगा, फिर हो जाएगा 15। 30 का आधा 15। फिर आएगा 3 से डिवाइड होगा 15, 3 से और फिर 5 से। ऐसे नहीं यदि आप लिख पाते हैं तो इसका ऐसे निकाल लीजिए। 60 का जो बड़ा नंबर है 2 से डिवाइड होगा 30, फिर 2 से डिवाइड होगा 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। ऐसे आ गया 2 × 2 × 3 × 5। अब इसमें हमको ढूंढना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या होगा, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी चीज़ है जो तीनों में है। तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक 5 जो सब में है, 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं, 3 यहाँ है लेकिन ऊपर वाले किसी में नहीं है, 5 यहाँ एक और है लेकिन नीचे वाले में और 5 नहीं है, 7 भी है लेकिन 7 एक ही जगह है। तीनों में जो रहेगा वो क्या होगा? फैक्टर होगा। यहाँ पर निकाल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कौन है? 5। यानी कि 5 से बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं जो इन सबको डिवाइड कर दे। 5 ही है जो इन सबको डिवाइड करेगा और कोई फैक्टर नहीं है इससे बड़ा, तो वो हो जाता है HCF। ठीक, तो इस तरह आप निकाल लेंगे। यदि इसका LCM निकालना है तो LCM निकालें। यदि इसका तो क्या आएगा देखते हैं, LCM। उसको रिवीजन करते हैं, क्या था LCM? तो 5 × 5, 5 जो है यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार। तो जहाँ ज़्यादा बार आया है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 5। 2 कहाँ ज़्यादा बार आया है? 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 बार 2 है, सबसे ज़्यादा बार 2 बार है, 2 बार 2 लिख दिए। फिर 3 कहाँ है? यहाँ पर है, 3 1 बार है, सबसे ज़्यादा बार कितना? 3 1 बार, तो 1 बार 3 लिख देते हैं। 7 1 बार है, 7 को 1 बार लिख देते हैं। इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा वो क्या होगा? हमारा LCM होगा। तो गुणा करने का भी तरीका ऐसे करते हैं कि 5 दूनी 10, 10 हो गया। 0 के नज़दीक ले जाते हैं, 0 वाला बनाते हैं। जैसे 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। 10 दूनी 20 और 20 5 100, 100 हो गया। 100 3 300, 300 7 7 2100, 2100 हो गया। 2100, 2100 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा LCM, जो इन तीनों से कटेगा सबसे छोटा से छोटा नंबर। अपने आप में छोटा है ये, लेकिन बड़ा नंबर देखने में लग रहा है इन सब से। इस तरह आप निकालेंगे LCM और HCF। हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर आप लोग इसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिएगा LCM और HCF, पहला और दूसरा। इसका LCM पता करना है। नंबर ले लेते हैं 18 और 24। इन दोनों का LCM क्या होगा? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। और इसका HCF क्या होगा उसको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा HCF। नंबर है हमारा 15 और 18 और एक और नंबर ले लेते हैं हम 21। इन तीनों का HCF क्या होगा और इन दोनों का LCM क्या होगा, कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।